नमस्कार भाई दोस्तों, दो तीन मुद्दे बहुत अहम हो चुके हैं जिनके ऊपर बोलना बहुत ही जरूरी हो गया है। एक तो ये बंदर सेना वाले जो कटिया उतार रहे हैं ना कि भाई मतलब कृपाण बैन करो, कृपाण बैन करो। कृपाण और खंडा नियंग सिंहों के अंग हैं, अंगों को आप बैन कर सकते हो। तुम अपने हाथ पैर बैन करवा लो, तुम्हारी तो जुबान ही बैन हो जाए ना तो पंजाब में शांति ही शांति है। तुम दिखाना क्या चाहते हो? कृपाण बैन, ऐसे कृपाण बैन हो जाए क्या? उसके बाद वर्ल्ड बैंक के सीईओ अजय पाल सिंह बंगा जी, उनका इंटरव्यू सुना आपने? सुनना चाहिए था आपको, खास करके पंजाब के युवाओं को उसका इंटरव्यू सुनना चाहिए। बताएंगे जो उन्होंने इंटरव्यू में बोला है, एक एक बात 100% सच बोली है बंगा साहब ने। सुनते तो आपको पता लगता। बंदरों की सच्चाई क्या है वो भी आपको बताएंगे। दूसरा, पंजाब सरकार से भी सवाल, इन बंदरों को किस चीज की प्रोटेक्शन दे रहा है? इन्होंने पंजाब के लिए किया क्या है? सिर्फ दंगे करवाए हैं इसलिए प्रोटेक्शन दी जा रही है इनको? नियंग सिंह को उल्टा सीधा बोलते हैं। अब ये बताओ, पंजाब में जो कुछ हो रहा है उसमें पन्नू को भी घसीट दिया, अमृतपाल को भी घसीट दिया, संजय लाल सिंह मिंडाला खालसा को भी घसीट रहे हैं। मतलब ये हर नाम को उसके अंदर शामिल करते जा रहे हैं। अब आपको डिटेल में बताएंगे, सुनाएंगे, सुनते जाना थोड़ा ध्यान से सुनना थोड़ा सा। सबसे पहले आज का सवाल थोड़ा मुश्किल है, शायद कोई जवाब दे पाएगा। भाई मंझ जी का असली नाम क्या था? भाई मंझ जी बहुत कम लोग जानते होंगे। ए भाई जोधाजी, बी भाई बिधि चंद जी, सी भाई तीर्था जी, या डी भाई बहलो जी। भाई मंझ जी का असली नाम क्या था बता देना। अभी आते हैं ऊपर। अब ये देखो मुद्दा क्या है और मुद्दा क्या चला हुआ है? इस भाई को ये नहीं पता तू बोल क्या रहा है। सुनो, ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਰਾਜ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਰਾਜ, ਚਾਹੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਲਾ ਲਓ ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਲਾ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵੀ ਕੁੱਟ ਕਟਾਪਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਭਾਰਤ ਭਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਲੱਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ नहीं जान देना, वो सही लग गया। हिंदू वीर साडे भरा ऐसा है बंदर। अब तू सुन सच्चाई। तूने बोला उत्तराखंड और हिमाचल में बैन लगा, वो बिल्कुल सही लगा। बिल्कुल भाई, बंदर है, बंदर कुछ भी बोल सकता। बंदरों को इतनी छूट होती है, उछल कूद करने की बंदरों को छूट होती है। तो बंदर, मैं तेरे को ना अभी उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री का बयान सुनाता हूं। किसका? उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री का। और सुनना उसको थोड़ा ध्यान से बंदर, कहीं तेरे को ना ऊक चुक जो तेरे दिमाग में है ताकि वो तेरे दिमाग से निकल जाए। ठीक है? कि हमारे कितना नुकसान हो रहा है। यहाँ पे लोग जो हैं, टूरिस्ट लोग जो हैं, यहाँ पे व्याकुल होकर बिलक रहे हैं। लेकिन मैं पंजाब की इंसानियत और पंजाब की धरती को नमन करता हूँ कि उनके वीर जो यहाँ पे लंगर लगा के उन लोगों की सेवा कर रहे हैं। सेवा का भाव को देखते हुए मैं सरकार से पुनः, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार से पुनः आग्रह करूंगा, मुकेश अग्निहोत्री जी से पुनः आग्रह करूंगा कि जो बढ़ोतरी इनके पंजाब के और हरियाणा के और अन्य राज्यों के गाड़ियों के ऊपर की गई है, उसे तुरंत प्रभाव से माफ कर देना चाहिए। क्योंकि मैं टूरिज्म से जुड़ा हुआ हूँ। टूरिज्म को हमारे को बर्बाद होने के लिए कगार पर है, और टैक्सी ऑपरेटर वहां पे जो है बहुत ज्यादा हताश और परेशान है। किस्तें लोगों की नहीं जा रही है। अगर पंजाब, हरियाणा और बाकी राज्य टूरिस्ट नहीं ले जाएंगे तो मनाली के लोगों के लिए वहां पे जीना दुर्भर हो जाएगा। जिसमें हाँ जी, ये टूरिज्म मंत्री थे आपके, सुन लिया क्या? सुन लिया बंदर? नहीं सुना बंदर ने। एक नया बंदर और दिखाएंगे आपको। ये बंदर तो 4 कदम आगे है भाई, 4 कदम आगे। इस बंदर को सुनो पहले तो। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ ਹੁੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। 1000 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲਣ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਣ। 4 ਲੋਕ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਰਗੇ, अमृतपाल वर्गे या पन्नू वर्गे लोग खालिस्तान की मांग करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपना दाल फुलका चलाने के लिए, अपनी फंडिंग के लिए, और कुछ नहीं है। और युवाओं को गुमराह करके पंजाब का जो माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, जो असं लोग कभी नहीं होने देंगे। ओके, तो सुन बंदर, अभी तू ध्यान से सुन। बंदरों के पास एक ही जवाब होता है तुम्हारे को। अगर तुम खालिस्तान बनाना है तो पाकिस्तान चले जाओ, तुम नेपाल चले जाओ, हिंदू राष्ट्र वहां बनेगा तुम्हारा। और अच्छे तरीके से बना रहा है नेपाल है। 2 जगह पर और दावा कर दिया नेपाल ने, और 1819 की संधि के अनुसार उन जगहों को लेके दिखाएगा, और चाइना उनको दिलवाएगा। बंदर, तुम्हारे को पता है तुम जाते क्यों नहीं? तुम नेपाल चले जाओ,
वहां तुम्हारे प्रॉब्लम है तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। नेपाल जाओ, हैं? बांग्लादेश में तुम्हारी हालत देखो, वहां के बचा लो ना, वहां के हिंदू बचाने के लिए चले थे ना तुम। एक और था थारा वो बंदर, टकला बंदर, वो बोल रहा था मैं पाकिस्तान में बम बांध कर जाने के लिए तैयार हूं, मोकली जी मेरे को आदेश दे। अबे किसके आदेश का इंतजार कर रहा तुम क्या बोल रहे हो? अब जो तुम चैलेंज कर रहे हो ना, उस चैलेंज के लिए ना मोटा मोटा तैयार रहना बेटा। तूने चैलेंज तो कर दिया है। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੀ ਸੀ? जवाब सुने इसका। बोला जो निहंगों को शस्त्र दिए गए थे वो हिंदुओं की रक्षा के लिए दिए गए थे। क्यों गए? ठेका उठा रखे आशिकों ने तुम्हारे, हर बार तुम्हारी बहन बेटियों को तुम्हारे को बचाते रहे। तुम बस लैट्रिन बाथरूम करने के लिए हो, पंजाब के लिए गंद बकने के लिए बैठे हुए क्या तुम? क्यों बचाए तुम्हारे को ये बताओ पहले तो। तुम्हारे को बचाने के लिए शस्त्र दिए थे गुरु महाराज ने। गुरु महाराज ने जो शस्त्र दे रखे हैं ना, जुल्म के खिलाफ उठाने के लिए दे रखे हैं, ठीक है, जुल्म के खिलाफ। और एक जरूरी सूचना और भाई, जरूरी सूचना ये है, गाड़ी का नंबर है ये PB11C M0781। ये कोई ट्रक है, इसका जो ड्राइवर है उसकी मतलब कि अकाल चलाना हो चुका है। इस नंबर का किसी के आसपास में जानकारी में हो कोई ये गाड़ी किसकी है तो कृपया करके उनके घर वालों को सूचित करें, ताकि उसको उचित जानकारी उनको मिल जाए और वो अपने बंदे को जाकर संभाल सके। वो है कहाँ पे? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਸਿਲਚਰ ਹਾਫਲੰਗ रोड ਦੇ ਮੁੜਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ। ड्राइवर सिलचर में है ये गाड़ी फिलहाल। तो अभी आप लोगों को इसका बताना। हाँ जी, मैं बात कर रहा था अजय पाल बंगा साहब की। अजय पाल बंगा साहब ने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू कल का इंटरव्यू सुनो, उनका इंटरव्यू, आंखें खुल जाएंगी पंजाब के युवाओं की, विशेष तौर पर जो नई पंजीरी उसकी। भला मैं पंजाब से आता हूं, मैं उस पंजाब से आता हूं जो मेहनत कश पंजाब था, जो अनखी पंजाब था। आजकल के पंजाब के युवा भला फुकरापंथी ज्यादा करते हैं, मेहनत करने से कतराते हैं, तभी तो उन भैयों का राज हो गया। तुम खुद के खेतों मेहनत नहीं करते, तभी तो भैया आकर बैठ के ना तुम्हारी जमीनों पर कब्जा करके बैठ के भैये। बस इस फुकरापंथी के चक्कर में तुमने पूरा नुकसान करवा दिया। बिल्कुल सॉलिड बात बोली है बंगा साहब ने। बोला अगर नहीं सुधरे, अगर अभी भी नहीं सुधरा पंजाब का युवा, तो वो समय दूर नहीं है, पंजाब नहीं होगा, उसको एक बिहार घोषित कर दिया जाएगा। और ये बहुत ही वैलिड पॉइंट बोल रहा बंगा साहब ने। वो वर्ल्ड बैंक के CEO हैं, नहीं पता हो तो कम से कम उनकी बात तो सुन लो, आंखें खोल लो। वोटें तुम्हारी भैयों की बनाई जा रही है, अरे इनको एक ही चीज दिखाई देती है, कृपाण बैन करो, कृपाण बैन करो, तुम्हारी जुबान बैन करो। तुम कृपाण बैन करो, हम तुम्हारी जुबान बैन करवाएंगे। बैन का मतलब समझते हो ना, तुम्हारी हथेली पे रख दे तुम्हारी जुबान को निकाल के बस। इन बांदरों को सुरक्षा किस नाम की दी जा रही है? पंजाब पुलिस के द्वारा। क्या योगदान है इनका पंजाब के अंदर जो इनको पुलिस सुरक्षा दी जा रही है? ये पंजाब सरकार के ऊपर सवाल, आज तक किसी भी सरकारों के ऊपर तुरंत प्रभाव से इनकी सिक्योरिटी हटाई जाए और फिर ये बोल के दिखाएं, फिर ये बोल के दिखाएं, फिर गारंटी है हमारी। तुम्हारे को ना बार बार सूरी याद आ जाता है, बार बार सूरी। वो सूरी तुम्हारे को बुलाता है, भाई मैं अकेला हूं, मेरा दिल नहीं लग रहा, आ जाओ 2-4 तो मेरे पास। फिर तुम आ जाओगे, फिर रोओगे, तुम रोओगे। पंजाब सरकार से रिक्वेस्ट है इनकी सिक्योरिटी हटाई जाए। अब की बार पंजाब चुनाव में पहला मुद्दा ये होगा, बांदरों की सिक्योरिटी हटाई जाए। आएंगे पंजाब में ही रखेंगे इस मांग को, चिंता मत करना बांदरों, तुम्हारा इलाज तसल्ली से होगा। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। हक और सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।